नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम उमंग तरंग में। आज हम फिर एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने आए हैं और आज का हमारा विषय है संतुलित आहार एवं सेहत। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव। डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव एक बहुत ही जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन है। पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। इसके पूर्व वो ICMR के एक प्रोजेक्ट में भी कार्यरत थी और वर्तमान में इंदौर के बहुत सारे अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर रश्मि इसके साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंटर्नशिप के छात्रों को भी प्रशिक्षण देती आ रही हैं। इस विषय में व्याख्यानों के लिए उनको कई जगहों पे बुलाया जाता रहा है। साथ ही साथ आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रमों में डाइट के ऊपर इनके व्याख्यान आयोजित होते रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रश्मि इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन इंदौर चैप्टर की 2 वर्षों तक उपाध्यक्ष भी रही हैं। साथ ही साथ ISPEN की कोषाध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में डॉक्टर रश्मि अभी अपना क्लिनिक भी संचालित करती हैं। डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर रश्मि, चूँकि आज हमारा विषय है संतुलित आहार और सेहत, तो मेरा पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही है कि क्या होता है संतुलित आहार? देखिए, संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व हमको हमारी उम्र, हमारे जो फिजिकल वर्क है, महिला है या पुरुष है, उसकी जो शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से जिस भोजन से सारे पोषक तत्व मिलें वो संतुलित आहार कहलाता है। अच्छा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारे कार्यक्रम में बच्चे भी जुड़ते हैं, छात्र भी रहते हैं और शिक्षक भी रहते हैं। तो अगला प्रश्न छात्रों की तरफ से आ रहा है, हम लेते हैं अगला सवाल। बिल्कुल। मेरा प्रश्न यह है कि घर पर या आसानी से उपलब्ध वस्तुओं का इस्तेमाल कर भोजन को कैसे संतुलित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हम भारतीय बहुत लकी हैं कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो आजकल के लिए बोला भी जाता है, पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है। तो घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो दूध, घी, तेल सबके घरों में रहता है। उसके लिए हमको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं संतुलित भोजन के लिए। जो हम अपना भारतीय भोजन है वो काफ़ी कुछ संतुलित होता है अगर उसको सही तरीके से लिया जाए। तो वो घर के पदार्थों से आप आराम से संतुलित पोषण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, अभी आपने खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों की बात की, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाना पड़ेगा कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखिए, हम जब अभी संतुलित आहार की बात कर रहे हैं और मैंने बोला कि सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए, तो वो पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और रेशे और पानी। ये हमें संतुलित भोजन से मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम सारे भोजन के जो समूह होते हैं वो अपने डाइट में शामिल करें। जैसे एक आइटम तो आपका सीरियल ग्रुप से होना चाहिए, मतलब अनाजों, तृण धान्य जो बोलते हैं उसमें से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। दूध, दही, दाल, नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके लिए नॉनवेज वाले ग्रुप में से कोई एक आइटम होना चाहिए। और फल और सब्जियों में को भी भोजन में शामिल करना चाहिए। और घी, तेल, शक्कर बहुत थोड़ी मात्रा में, और जितना हम एडवाइस करते हैं उतना पानी होना चाहिए। तो अगर आप ये सारे भोजन के समूह अपने प्रतिदिन की डाइट में शामिल करेंगे तो आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। डॉक्टर रश्मि, अभी आपने बताया कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल अपने भोजन में करना चाहिए और फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पर हमने अक्सर देखा है आजकल ख़ास तौर पर कि फल और सब्जियां कई बार बाज़ार में बहुत महंगी हो जाती हैं। तो उनके स्थान पे हम कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ लें कि हमें वो पोषक तत्व प्राप्त हो सकें? देखिए, ये धारणा कि पोषक तत्व हमको महंगे खाने से ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हो जाते हैं टीवी देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के कि हमको ये चीज़ खाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोकल जो मिलता है और जिस सीज़न में जो मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सीजनल चीज़ें खाएं। अब जैसे फल आप बोल रहे हैं महंगे होते हैं, अभी आप अगर जो ठंड के फल हैं वो आ रहे हैं, वो उस मौसम में उतने महंगे नहीं होते हैं। इसके अलावा गांव में लोग रहते हैं उनके लिए भी मैं ये बोलती हूँ कि हरी भाजी इतनी मिलती है, पत्ते वाली सब्जियाँ जो बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं और बहुत महंगी नहीं होती, उनसे भी सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फल ही खाना है, फल और सब्जियां आप दोनों को खाने से विटामिन मिनरल मिलते हैं, ऐसा मैंने बोला। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां जो बहुत इजीली मिल जाती हैं वो खा सकते हैं। अनाज में ज़रूरी नहीं कि हम दाल चावल ही खाएं, बाजरा है, ज्वार है, हमको ये अपने खाने में शामिल करना चाहिए।
अगर वो भी नहीं है तो आप कुछ फल जो बहुत जैसे कैथा या कबीट बोलते हैं उसकी चटनी भी शामिल की जा सकती है जो इजीली अवेलेबल है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी नहीं है, इजीली अवेलेबल हैं और उनसे हमको काफ़ी अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। ज़रूरत है सही जानकारी की। जी रश्मि जी, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आहार कैसा होना चाहिए आपने बताया, लेकिन असल में आहार में होना क्या क्या चाहिए, कैसा आहार हम लें कि उसमें सब कुछ ही आ जाए? जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि उसमें जैसे मैंने बोला अनाज के ग्रुप में से, तो ऑन एन एवरेज जैसे एक युवा है या स्कूल के बच्चे हैं, उनको रोटी होने चाहिए थाली में, उनके प्रतिदिन दाल होनी चाहिए, या दाल नहीं है तो दूध, दही, छोले, पनीर कुछ हो सकता है, चने हो सकते हैं, और फल और सब्जियां होनी चाहिए। और सब्जी में भी ये ध्यान रखना है कि हम मोटे तौर पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप 3 बार खाना खाइए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। तो तीनों बार के भोजन में जैसे एक बार हमने पीली सब्जी बनाई है, जैसे कद्दू हो सकता है, दोपहर में हरी पत्तेदार सब्जी और शाम को बैंगनी सब्जी या सफ़ेद सब्जी। हमारी थाली जितनी कलरफुल रहेगी उतना हमें अच्छे से पोषक तत्व मिलते हैं, और आप हर मौसम में ये चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये वैरायटी रखना बहुत ज़रूरी है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए कि एक से ही खाना रोज़ खा रहे हैं, एक दिन मूंग की दाल खाएं तो दूसरे दिन चने की दाल खा लें, एक दिन गेहूं की रोटी तो दूसरे दिन बाजरे की रोटी खा लें। इस तरह से आप करते रहेंगे और आपकी थाली, मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हर भोजन में आपके सारे पोषक तत्व मिलें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अकेला रोटी सब्जी खा लें, ऐसा नहीं करें। जैसे नाश्ते में है तो दूध होना चाहिए साथ में, तो वो कंप्लीट पोषण मिलता है। अक्सर होता है क्या, हम लोग अकेला पराठा अचार खा लिया नाश्ते में, यही करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह हर भोजन को कंप्लीट करना ज़रूरी है। नाश्ता सुबह का, दोपहर का भोजन और रात का भोजन में ये बेसिक चीज़ आपको कवर करनी है कि एक आइटम प्रोटीन ग्रुप से हो, एक आइटम अनाजों के ग्रुप से हो और एक आइटम फल या सब्जी के ग्रुप से हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको पूरा पोषण देगा। रश्मि जी आगे चलते हैं, कुछ छात्र आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम देखते हैं हमसे एक छात्र क्या सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। कई बार मेरे घर में मेथी पालक जैसी हरी सब्जियां बनती है जो मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, इससे क्या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप अगर हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, दूसरे मिनरल्स की कमी हो सकती है। अगर नहीं पसंद है तो उसके लिए आप मम्मी से बोलो कि दाल में पालक डाल दें, दाल पालक खाई जा सकती है। अकेली पालक की सब्ज़ी नहीं खानी तो मेथी की रोटी बनाई जा सकती है। आप किसी भी तरह से उसका टेस्ट चेंज करके अपने भोजन में वो चीज़ शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसकी अगर आप नहीं खाएंगे तो रेशों की कमी होगी, कॉन्स्टिपेशन होता है, खून की कमी होती है, फिर और भूख नहीं लगती है, तो आँखों में कमजोरी आने लगती है, चश्मा लग जाएगा फिर। तो ये बहुत से पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि आप ये चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। ये बहुत अच्छा बता दिया आपने, क्योंकि ये सब्जियां ना खाने वाली, खास तौर पे भाजियां ना खाने वाली आदत बहुत सारे बच्चों में होती है। अगला प्रश्न फिर एक छात्र की तरफ से हम लेते हैं। अगला सवाल मेरा प्रश्न यह है कि मुझे अक्सर भूख नहीं लगती है और खाना खाने के लिए माता पिता दबाव बनाते हैं, और मुझे भूख बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपको भूख नहीं लगती इसका मतलब है आपको में आयरन की कमी है। आप एक बार चिकित्सीय सलाह ले लें। लेकिन आपको दबाव अगर पेरेंट्स डालते हैं तो आप पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो यही करें कि एक तो अगर चिकित्सक आपको बोले भूख बढ़ाने की कोई दवाई देना, किस स्थिति एक्चुअली आपका क्या किस लेवल पे है आपका ये प्रॉब्लम, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन आयरन की कमी से अक्सर भूख नहीं लगती है, तो अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, आयरन रिच चीज़ें लें। जैसे चुकंदर ले सकते हैं। चुकंदर के डंठल और पत्तों में बहुत आयरन होता है, वो हम अक्सर फेंक देते हैं। जो अभी महंगाई की बात आपने करी गई थी, आपने सुना होगा, तो ये पत्ते और चुकंदर के पत्ते और डंठल की सब्जी से में भी बहुत आयरन होता है। तो इस तरह की चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। और भूख नहीं लगती तो भूख खोलने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पहले थोड़ा सूप पी लें, या पापड़ अचार हमारा भूख बढ़ाने का काम करता है, तो थोड़ा सा भोजन के शुरुआत में सलाद या पापड़ अचार खाएंगे, वो एपेटाइज़र का काम करते हैं और आपकी भूख खोलते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि सीवियर आयरन की कमी है या कितनी कमी है ये पता करना ज़रूरी है। रश्मि जी, हमारे समाज में बहुत सारे भोजन को लेकर धारणाएं हैं। जैसे कुछ भोजन की कहते हैं कि तासीर ठंडी होती है, कुछ की गर्म होती है, तो इसका क्या संबंध है और ये क्या सही है या गलत है? आप इस विषय में हमें थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बहुत सी गलत धारणाएं हैं हमारे यहाँ।
हम लोग अपने मेडिकल भाषा में किसी भी चीज़ को ठंडा या गर्म नहीं मानते। जो चीज़ छूने में गर्म है वो गर्म है, जो छूने में ठंडी है वो ठंडी है। तो लेकिन ये ज़रूर हम लोग बोलते हैं कि आप सामान्य तापमान पे भोजन करें, क्योंकि या तो लोग एकदम फ्रिज का ठंडा खाना नहीं खाना है, आपको हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली है, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर से सूट कर रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। मैं हमारे संपर्क में भी जो पेशेंट आते हैं, जैसे केला नहीं खाना, बोले बच्चे को केला खिलाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, तो या फल खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये धारणाएं गलत हैं। इसलिए कि हम तो कहते हैं कुछ भी खाने के बाद थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि मुंह की सफाई ज़रूरी है। और केला खाने से सर्दी होती है ऐसा नहीं है। हम तो छोटे बच्चों को भी केला मसल के खिलाने को बोलते हैं, 5-6 महीने के बच्चे को भी। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये कि रात को नहीं खाना, रात को फल नहीं खाना चाहिए या दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सामान्य तापमान पे खाएं तो बिल्कुल खा सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, आपने बताया भोजन के बारे में बहुत सारी बातें करी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और जानना बाकी रह गया कि क्या हमारी आदतें होनी चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें हमें खाने के दौरान अपनानी चाहिए और खाने में अपनानी चाहिए कि सेहत हमारी सुधर सके। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो हमको मुख्य रूप से 3 बार भोजन करना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और 1 बार फल खाना चाहिए प्रतिदिन, ये ज़रूरी है। और दूध कम से कम एक वयस्क को 300 से 500 ml दूध प्रतिदिन जरूर लेना चाहिए। दूध नहीं जमता है तो दही या पनीर या उसका रूप बदल के लिया जा सकता है। और इसके ये तो हो गया आपका भोजन, पानी की बात हो गई। लेकिन आपको खाना बहुत धीरे धीरे चबा के खाना है। जो दादी नानी कहती थी कि 32 बार भोजन चबाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। खाने के पहले थोड़ा पानी पी लें 10 मिनट पहले। खाने के बीच में अगर हमें प्यास लगे तो 1-2 घूंटी पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे हम पेट में भोजन जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। और अगर हम एकदम से पानी पी लेते हैं खाने के बाद, या बीच में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर हमारा पाचन अच्छे से नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को गैस की समस्या, पेट फूलना, ये होता है क्योंकि हम फटाफट खाना खाते हैं। तो खाना धीरे धीरे चबा के खाएं, पानी 20 मिनट बाद पिएं। ये और पर 20 मिनट बाद याद से पीना। कई लोग बाद में पीना ही भूल जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। और अगर कोशिश करें कि अगर आप पालथी मार के खाना खा सकें तो वो बहुत अच्छा तरीका है खाने का। हम सब आजकल टेबल पे बैठ के खाते हैं या खड़े खड़े खा लेते हैं, वो गलत तरीका है। तो अच्छा भोजन तो आप कर रहे हैं, पर उसका पूरा फ़ायदा मिले उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही आदतें अपने भोजन में शामिल करें। रोटी का आटा छाने नहीं, मोटा अनाज खाएं जिससे रेशे पर्याप्त मात्रा में मिलें। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना ज़रूरी है, तो आपको संतुलित आहार के साथ पूरा पोषण मिलेगा। एक और समस्या देखने में मिलती है रश्मि जी कि हमारे बच्चे, खास तौर पे छोटे बच्चे, फास्ट फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो बताइए। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, बच्चों को अट्रैक्शन तो होता है जंक फूड से, और जंक फूड नुकसान का ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको हर मदर को ये सलाह देती हूँ कि आप अपना भारतीय खाने को, आप जैसे बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, हम बोलते हैं कि रोटी के ऊपर वैसी टॉपिंग करके आप खिला दीजिए बच्चे को। तो इस तरह की टैक्टिक्स फॉलो करेंगे तो वो मिल जाता है, क्योंकि जंक फूड तो गलत है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपको नहीं ही देना है जंक फूड। हम बचपन से आप अगर उनको ट्रेडिशनल खाने की आदत डालेंगे तो बच्चा जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है जी। और इसके साथ ही मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि और क्या ऐसी आदतें हैं, भोजन संबंधी आदतें, कि हम क्या भोज्य पदार्थों को अपने इसमें सम्मिलित करके और ज़्यादा पोषक तत्व ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसा मैंने आपको बताया, सही कॉम्बिनेशन में खाना लें। और जैसे और दाल है, हम दाल तो खा रहे हैं, पर अगर हम अंकुरित दाल खाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अंकुरित किया जा सकता है। खमीरीकरण से फर्मेंटेड चीज़ों में बहुत पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, तो वो लिया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। या सही कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने बोला कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खान पान है, पर वो पूरा साइंटिफिक है हमारा भारतीय भोजन। हम दाल चावल खाते हैं, दाल चावल में कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। या हम ढोकले खाते हैं, इडली खाते हैं, पूरन पोली बनती है। या पंजाब में मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ छाछ पिया जाता है, लस्सी पी जाती है एक गिलास। ये सब सही फूड कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो आज सेहत के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में और संतुलित आहार के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को जानने को मिली, और कैसे भोजन लेना चाहिए, कैसे सही मात्रा में हमें अलग अलग भोजन अपने थाली में इंक्लूड करने चाहिए, और इसके अलावा कि क्या सही आदतें हैं, क्या गलत आदतें हैं, क्या गलत धारणाएँ हमारे समाज में हैं भोजन को लेकर।
लेकर। डॉक्टर रश्मि ने आपकी बहुत सारी बातों का भी जवाब दिया। उम्मीद है आप लोग संतुष्ट होंगे। डॉक्टर रश्मि, आपने बहुत अमूल्य समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।